किसी नगर में राजू नामक एक धनी व्यक्ति रहता था। वह बहुत स्वार्थी था और सदाचार के कार्यों से कोसों दूर रहता था। उसका एक पड़ोसी निर्धन परंतु परोपकारी था। एक बार पड़ोसी ने भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों को अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने यह भी विचार किया कि इस महान अवसर पर अधिक लोगों को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। ऐसे संकल्प के साथ पड़ोसी ने बड़े भोज की तैयारी करने के लिए नगर के सभी व्यक्तियों से दान की सोची एवं उन्हें भोज के लिए आमंत्रित किया। पड़ोसी ने राजू को भी न्योता दिया। भोज के 1-2 दिन पहले पड़ोसी ने चारों ओर घूमकर दान एकत्र किया। जिसकी जैसी सामर्थ्य थी उसने उतना दान दिया। जब राजू ने पड़ोसी को घर घर जाकर दान मांगते हुए देखा तो मन ही मन सोचा, इस आदमी से खुद का पेट पालते तो बनता नहीं है, फिर भी इसने इतने बड़े भिक्षु संघ और नागरिकों को भोजन के लिए आमंत्रित कर लिया। अब इसे घर घर जाकर भिक्षा मांगनी पड़ रही है। ये मेरे घर भी मांगने आता होगा। जब पड़ोसी राजू के द्वार पर दान मांगने के लिए आया तो राजू ने उसे थोड़ा सा नमक, शहद और घी दे दिया। पड़ोसी ने खुशीपूर्वक राजू से दान ग्रहण किया, परंतु उसे अन्य व्यक्तियों के दान में नहीं मिलाया, बल्कि अलग से रख दिया। राजू को यह देखकर बहुत अचरज हुआ कि उसका दान सभी के दान से अलग क्यों रख दिया गया। उसे यह लगा कि पड़ोसी ने सभी लोगों के सामने उसे लज्जित करने के लिए ऐसा किया ताकि सभी यह देखें कि इतने धनी व्यक्ति ने कितना तुच्छ दान दिया है। राजू ने अपने नौकर को पड़ोसी के घर जाकर इस बात का पता लगाने के लिए कहा। नौकर ने लौटकर राजू को बताया कि पड़ोसी ने राजू की दान सामग्री को थोड़ा थोड़ा सा लेकर चावल, सब्जी और खीर आदि में मिला दिया। यह जानकार भी राजू के मन से जिज्ञासा नहीं गई और उसे अभी भी पड़ोसी की नीयत पर संदेह था। भोज के दिन वह प्रातः अपने वस्त्रों के भीतर एक कटार छुपाकर ले गया ताकि पड़ोसी द्वारा लज्जित किए जाने पर वह उसे मार डाले। वहां जाने पर उसने पड़ोसी को भगवान बुद्ध से यह कहते हुए सुना, भगवान, इस भोज के दौरान जो भी सामग्री इकट्ठा किया गया है वह मैंने नगर के सभी निवासियों से दान में प्राप्त किया है। कम हो या अधिक, सभी ने पूर्ण श्रद्धा और उदारता से दान दिया, अतः सभी के दान का मूल्य समान है। पड़ोसी के यह शब्द सुनकर राजू को अपने विचारों पर शर्मिंदगी महसूस हुआ और उसने अपनी गलतियों के लिए सभी के समक्ष पड़ोसी से क्षमा मांगी। राजू के पश्चाताप के शब्दों को सुनकर बुद्ध ने वहां उपस्थित समस्त व्यक्तियों से कहा, तुम्हारे द्वारा किया गया शुभ कर्म भले ही कितना ही छोटा हो, पर उसे तुच्छ मत जानो। छोटे छोटे शुभ कर्म एकत्र होकर भविष्य में विशाल रूप धारण कर लेते हैं।